वर्दी मिल जाने का मतलब ये थोड़े कि आप खुदा हो गए। हम क्या बोले, हम खुद निःशब्द हैं ये सब चीज देख के। देशवा ट्रांसपोर्ट के टीम मतलब मुझे भी धमकी उन्होंने दिया था। भूचाल लगा अवैध वसूली गैंग जो वहां पे एक्टिव था थानेदार के रूप में, वो थानेदार के रूप में अवैध वसूली गैंग आज से निष्क्रिय कर दिया गया है। देशवा ट्रांसपोर्ट जिस मामले का पड़ताल करता है ना, तो असर भी होता है, और असर हुआ है बिहटा में। नप गए थानेदार साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरज परासर। धीरज परासर, बिहटा में जिस तरीके से थानेदार के द्वारा काम किया जा रहा था, जिस कार्यशैली के तहत काम किया जा रहा था, लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा था, वाहन मालिकों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, देशवा की टीम को लेकर के आप वहां पर गए हुए थे। क्या कुछ हुआ था, आज उसका असर भी हुआ है। तो सबसे पहले पिछली बात को हम एक बार चर्चाओं में लाएं। घटना यहां से शुरू होती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहटा थाना प्रभारी से मैंने बात किया, जो सर्किल इंस्पेक्टर वहां के कहलाते हैं, प्रमोद जी। उन्होंने मुझे फोन पे जैसे अन्य लोगों को धमकी देते हुए वैसे देशवा ट्रांसपोर्ट के टीम मतलब मुझे भी धमकी उन्होंने दिया था। लेकिन उन्होंने बोला था कि आपके सीनियर से मैं बात करूंगा, आप हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, काम में बाधा उत्पन्न मैं नहीं कर रहा था, मैं तो अपना काम कर रहा था। लेकिन वो मुझे जिस तरीके से धमकाए, देशवा ट्रांसपोर्ट को, देशवा न्यूज को जिस तरीके से धमकाए, हमने उनके बातों को चुनौती के रूप में लिया और हमने अगले दिन ही सुबह में बिहटा थाने पे जाने का काम किया। और हमने पूरे बिहार की जनता को, पूरे बिहार के ट्रक मालिकों को, पूरे बिहार के अफसरान को दिखाया कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से गरीबों का खून चूसा जा रहा है, किस तरीके से अवैध तरीके से पैसा उगाही की जा रही है। और जिस तरीके से महिलाएं वहां पे रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। शायद 30 तारीख को उस महिला की बेटी की शादी थी, मुजफ्फरपुर की वो महिला थी, और आज 1 तारीख है। देखिए बद्दुआ कितनी जल्दी लगती है। 2 दिन के बाद ही नप जाते हैं थानेदार साहब। मैं बता दूं आपको, धीरज परासर देशवा ट्रांसपोर्ट की टीम को लेकर के वहां पर गए थे। इनकी बात वो नहीं सुन रहे थे, क्योंकि ये सही में बाधा डाल रहे थे उनकी योजनाओं में। जिस तरीके से वो लोगों को प्रताड़ित करके उनसे वसूली करते थे, जिस तरीके से वाहन मालिकों को प्रताड़ित करके, अंडरलोड गाड़ियों को जब्त करके, उनको डरा करके, उनको पीट करके, सच में कह रहा हूं, वो ड्राइवर्स को ही नहीं, वाहन मालिक को भी जम करके पीटते थे। और इसी सूचना पर देशवा ट्रांसपोर्ट की टीम लेकर के धीरज परासर वहां पर गए थे। निश्चित तौर पे ये बाधा डाल रहे थे उनकी योजनाओं में। जिस तरीके से उनका वसूली का काम बाधित हो रहा था, तमाम वो काम करते थे लेकिन रजिस्टर मेंटेन नहीं करते थे। कागजातों का भी पड़ताल हुआ। देशवा न्यूज ने वहां पर काम जब किया, देशवा ट्रांसपोर्ट ने वहां पर काम किया, पड़ताल किया, तो वहां पर आला अधिकारी का पहुंचना शुरू हो गया। वहां पर टीम पहुंची, आला अधिकारियों की, सचिव से लेकर के डीजीपी तक वहां पर पहुंच गए। एसएसपी को तलब किया गया और फिर क्या कुछ हुआ आप बताइए। फिर भूचाल लगा अवैध वसूली गैंग जो वहां पे एक्टिव था थानेदार के रूप में, वो थानेदार के रूप में अवैध वसूली गैंग आज से निष्क्रिय कर दिया गया है और नए थानेदार राजू जी को बना दिया गया है। लेकिन कौशिक जी, सबसे बड़ी बात है कि वहां पे लग रहा था कि गंगा बह रहा है और हर कोई जाके उस गंगा में हाथ धो रहा था। गंगा का मतलब ट्रक मालिकों का रेला। जिस तरीके से ट्रकें रात में चलती थी, दिन में चलती थी, और वहां पे परिवहन खनन के द्वारा कार्रवाई नहीं करवा के थानेदार खुद सारा पावर रखे हुए थे। मैं बिहटा की ही बात क्यों करूंगा आज? सिर्फ इसलिए मैं बिहटा की बात करूंगा क्योंकि अब क्यों नहीं हो रहा है। जब से देशवा न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, देशवा ट्रांसपोर्ट ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उस दिनों से इस पे काम बंद क्यों हो गया? अवैध वसूली का धंधा बंद क्यों हो गया? रामराज क्यों आ गया? रामराज क्यों आ गया है? बिल्कुल, अगर हम लोग गलत होते तो भाई इस तरीके से घटना चलते रहती। थानेदार के पास स्पेशल पावर आता। थानेदार तो मुझे यह भी बोला था कि वो बोले थे थानेदार अध्यक्ष थाना अध्यक्ष महोदय कि मेरे पास स्पेशल पावर है। भैया आपके पास कौन सा पावर था ये बता देते ना। जब हम तो वहां पहुंचे थे तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। आप गुपचुप गोल बटोल तरीके से बात कर रहे थे। और जब हमारी टीम ने वहां के रोते हुए ट्रक मालिकों को दिखाया, जिस तरीके से उनके आंखों से आंसुओं का सैलाब चल रहा था, पूरा का पूरा बाजार समिति ट्रकों से भरा पड़ा है, अंडरलोड गाड़ियां हैं, ओवरलोड गाड़ियां हैं। आखिर पुलिस के पास इतना ही कम रह गया है क्या अपराधियों को पकड़ना? मैं एक सवाल आपसे धीरज परासर करना चाहूंगा। जो स्वघोषित ट्रक एसोसिएशन के स्वयं नेता कहे जाते हैं, जो खुद को खुदा कहते हैं ट्रक मालिकों का, वो कहां बताओ? कोई भी नेता ये बता देना। उन्होंने ट्विटर पे लिखा, फेसबुक पे लिखा, एक लिखे हुए थे ग्रुप में कि एक ने ट्विटर की कमांड संभाल ली, एक ने देखा था हम लिख रहे हैं, एक ने लिखा था हम मिल रहे हैं। तो भैया आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों के द्वारा मिलने से करने से क्या हुआ ट्रक मालिकों का भला?
आखिर हमने, मैं जिगर के गुर्दे के साथ कहता हूं, मैं धीरज परासर और हमारी पूरी देशवा ट्रांसपोर्ट की टीम वहां पे थी और हमने करके दिखाया। इस बात को मैंने साबित किया है कि देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट जिस मामले को हाथ में लेता है उसको अंजाम तक पहुंचाता है, चाहे वो सोनू हो, चाहे विराज हो, चाहे किसी का भी मामला हो। जब बात आती है, आपने देखा कि किस तरीके से अनैतिक कार्य करने वाले, जो अवैध कार्य कर रहे थे, अवैध शैली के तहत काम कर रहे थे, ट्रक मालिकों को प्रताड़ित कर रहे थे, इनके ही जुडिक्शन में, इन्हीं के क्षेत्र में एक खनन पदाधिकारी की पिटाई हो जाती है। जो माफिया हैं वो पीट देते हैं खनन इंस्पेक्टर को, वो भी मामला आपने देखा था। ट्रक मालिकों को ये भी पीटते हैं और इनकी मिलीभगत होती है तमाम उन स्वयंभू नेताओं से जो कि दलाल हैं एक तरीके के, वो दलाली करते हैं, वही इनको सूचना देते हैं कि किस ट्रक मालिक को आप पकड़िएगा तो जम करके दोहन होगा, और उनके इशारे पर ये दोहन करते थे। और जब देशवा ट्रांसपोर्ट ने पड़ताल किया, खंगालना शुरू किया, धीरज परासर वहां पर पहुंचे, हमारे मुख्य एडिटर जो हैं वो वहां पर गए, अमित झा गए वहां पर, और जाकर के जो पड़ताल किया गया तो फिर हंगामा मचा और तमाम आला अधिकारी वहां पर गए, कार्रवाई होनी शुरू हुई और आज उसका असर यह हुआ कि आज थाना अध्यक्ष महोदय नप गए, उनको निलंबित कर दिया। ये बहुत बड़ा उदाहरण है मीडिया जगत के लिए, बिहार में जो मीडिया काम करे उसके लिए। अगर मीडिया सही तरीके से निष्पक्ष होकर अपने कामों को करे, जो देशवा न्यूज ने, देशवा ट्रांसपोर्ट ने करके दिखाया है, तो आपको धरातल पे उसकी जो सारी की सारी वास्तविकता है वो आती है और आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। कौशिक जी, हमारी टीम इसलिए वहां पे गई थी ना क्योंकि ट्रक मालिकों का रोना हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस तरीके से मालिक हमारे ऑफिस में आके रो रहे थे, वहां पे रो रहे थे, और उसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा एक मीडिया को धमकी देना कि आप हमारे काम में बाधा उत्पन्न करें, यही तो अपना काम है ना धीरज परासर। बिल्कुल हमारा काम देशवा है। न्यूज के यह काम है। देशवा न्यूज आपन देश की आवाज है, आम आवाम की आवाज है। जे आदमी सबसे निचला पायदान पर सफर कर रहा बा, संघर्ष कर रहा बा, लड़ रहा बा सिस्टम से, गिड़गिड़ा रहा बा, गुहार लगा रहा बा, ओकर आवाज हुक्मरान के कान तक नहीं पहुंच पावत, वही आम आदमी के आवाज है देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज की यही से स्थापना भइल कि वो आम आदमी के आवाज के हुक्मरान तक पहुंचावे, हुक्मरान के जगावे और उनका के बतावे के देखा तो हर जनता के का स्थिति बा, तो हर सरकारी जो नुमाइंदा बाणन कौना तरीका से लोगन के प्रताड़ित कर रहा बाणन, दोहन कर रहा बाणन दलालन से मिलके। और ये काम देशवा ट्रांसपोर्ट कबो करी। मैं बता दूं आपको कि ये पहला असर नहीं है, इससे पहले भी देशवा न्यूज ने, देशवा ट्रांसपोर्ट ने अपना असर दिखाया है और आगे भी बता दे रहा हूं। आप तमाम दर्शकों को आश्वस्त कर देता हूं कि देशवा ट्रांसपोर्ट आपकी हर मुसीबत में आपके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशिक जी, थाना इंचार्ज हो या कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब उसके पास स्पेशल कुछ पावर दिया जाता है, वर्दी मिल जाने का मतलब ये थोड़े कि आप खुदा हो गए, अब भगवान हो गए, जो चाहिएगा वो आपके जो मन में आएगा वो कीजिएगा। है तो क्या SHO है तो क्या हो गया। एसएसपी भी, पूर्णिया के एसएसपी महोदय को जब गिरफ्तार किया गया था वो भागे भागे फिर रहे थे। डीएम का यही हाल था जिस तरीके से वहां पे हुआ था। आखिर आपके पास जो पावर दिया गया वो जनता की भलाई के लिए दिया गया है, उसको शोषण करने के लिए नहीं दिया गया है। सर, आप जिस तरीके से शोषित करते हैं, जिस तरीके से जनता को प्रताड़ित करते हैं, उन ड्राइवरों को, उन मालिकों को, उन खलासियों को लतिया रहे थे, जुतिया रहे थे, गाली गलौज आप कर रहे थे। शर्म की बात थी आपके लिए पहले भी, लेकिन आज आप खुदा नहीं थे ना, दिख गया। आखिर बद्दुआ लगी, ट्रक मालिकों का हाय आपको लगा और वो दिखा, वो हाय दिखा। उनके आंखों से गिरता हुआ आंसू नहीं बोलिए, खून बोलिए। जिस तरीके से कतरा कतरा आप चूस रहे थे, वो बद्दुआ आज आपको लगी। और ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पे कार्रवाई हर जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो खनन के हो, परिवहन के हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन में कहीं बैठे हुए कोई भी लोग हो। देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज अपने जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप अभी संसाधनों की हमारे पास कमी है। आपके पास कुछ इस तरीके का वीडियो फुटेज है या कुछ इस तरीके का सूचना है, आप हमारे मोबाइल नंबर पे भेजें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं उसको। जहां कहीं भी दिक्कत लगेगी, जहां कहीं भी लगेगा देशवा ट्रांसपोर्ट की टीम को, वहां पे आना जरूरी है आपकी बात के लिए। यही कौशिक जी है ना, 4 दिन पहले हम इनको भेजे, रिक्वेस्ट किए थे, चले गए थे ये बक्सर पुल पे करने के लिए रिपोर्टिंग। तो आखिर जहां जाने की जरूरत होगी, चाहे वो बांका हो, चाहे गोपालगंज हो, चाहे किशनगंज हो,
चाहे वो कैमूर और बिहार का कोई कोना, झारखंड का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। जहां ट्रक मालिकों पे, जहां व्यावसायिक वाहनों पे अत्याचार होगा, चाहे ऑटो हो, टेम्पू हो, बस हो, आप मुझे बस सूचित कीजिए, हर संभव कोशिश करूंगा आपके समस्या को समाधान करवाने की। यह मैं आपसे वादा करता हूं, मैं भी कोई खुदा नहीं हूं, बस मैं आपसे वादा करता हूं हर संभव कोशिश करूंगा तो करूंगा। शायद उसी की एक कड़ी थी जो राउरकेला से हमारे ड्राइवर भाइयों ने आवाज लगाई थी और देशवा ट्रांसपोर्ट की टीम ने उनका मदद किया था, मैंने उनका मदद किया था, और वो मदद इस तरीके से दिखा, उनका केस हुआ, इंजरी रिपोर्ट बना, और जितने भी लोग उनको पीटने में थे ड्राइवर खलासियों को, सारे के सारे सलाखों के पीछे हैं। मैं आपसे निवेदन फिर से करता हूं, आग्रह करता हूं अपने दर्शकों से, आप हमसे जुड़िए, अपनी समस्याओं को देशवा ट्रांसपोर्ट, देशवा न्यूज के पटल पर रखिए, अपना सुझाव दीजिए, अपना समस्या बताइए। हर संभव कोशिश रहेगा देशवा ट्रांसपोर्ट का कि कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा किया जाए जो शायद अभी तक आपके सफेद पोस्ट नेताओं ने नहीं किया है। तो चलिए देखते रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट। अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।